हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लो जिसमें 2010 से 24 तक की जितनी वोकेब आई है, हम उस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, इसका PDF आपको 1 से 2 दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जिसकी वोकैब अच्छी होती है। तो आज की क्लास को कोई भी मिस नहीं करेगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। हमें अबंडेंट का सिनोनिम बताना है। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी जो चीज़ भरपूर मात्रा में है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे। ए वी यू एन वन और डेंट को अलग अलग कर लो। ए यानी एक वन, मतलब एक आपके पास टोकरी है, सपोज आपके पास एक बास्केट है, उसमें एक वन नहीं है, मतलब बहुत सारे वन है, यानी बहुत मात्रा में आपके पास वन है। तो वो क्या होगी, वो प्रचुर मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में आपके पास वन जानते हो ना, खाने वाले जो होते हैं, तो वो आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में, एक वन नहीं है, आपके पास बहुत सारे वन है। इस तरीके से याद करो। प्लेंटीफुल को हम याद कर लेंगे, जैसे कि कोई भी प्लेट फुल है, जब कोई चीज़ की प्लेट फुल होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी खाने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो प्रचुर मात्रा में हो गई। और क्या याद करेंगे हम, इसका कॉपीज से याद करेंगे। कॉपीज का मतलब होता है जहाँ बहुत सारी कॉपियाँ हैं। लश को याद कर लो, जैसे लड़कियाँ ब्लश लगा, कोई भी हंसेगा नहीं, इट जस्ट अ निमोनिक। हम निमोनिक के थ्रू याद कर रहे हैं। यानी रिच यानी जो अमीर है उसके पास भरपूर मात्रा में सब कुछ है। बाउंटीफुल यानी जो बाल्टी होती है ना, उससे याद कर लो। बाउंटीफुल यानी कि बाल्टी फुल है, यानी प्रचुर मात्रा में उसमें पानी है। एक एम्पल है लास्ट, एम्पल को हम एप्पल से याद करें, यानी प्रचुर मात्रा में एप्पल भी हैं। तो हमने सारे निमोनिक के थ्रू याद कर लिए हैं। अब हमें कोई भी एग्जाम में आता है तो इसी निमोनिक से हमें हंसी आएगी और याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमें एंटोनिम बताना है। मेलनकली होता है। मेलनकली का मतलब होता है दुखी या फिर बहुत परेशान जो व्यक्ति होता है, उदास व्यक्ति होता है। मेलनकली को ऐसे याद कर लो, जिसका मन मैला है। जिसका मन मैला है तो वो उदास हो गया। डिप्रेस्ड, ग्लूमी और सैड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वो व्यक्ति क्या हो गया, वो व्यक्ति बहुत दुखी है, तो इसका एंटोनिम बताना है, तो दुखी का हो जाएगा जॉयफुल यानी खुश। अब हम मेलनकली के जो भी सिनोनिम है वो देखते हैं। सैडनेस आप याद कर सकते। फ्लैट, जो चीज़ फ्लैट है और वो बहुत कैसी होगी, वो बिल्कुल बेकार होगी, उदासी होगी। ग्लूम यानी जो चीज़ ग्लूमी है, एकदम से उसका एनवायरनमेंट ग्लूमी है। यह है डोल ड्रम्स, यानी जिसके भी जो ड्रम है वो कैसे हो गए हैं, वो ढोल के जैसे हो गए, बेकार हो गए हैं। बोर ड्रम, जो चीज़ बेकार है, बोर कर रही है जिस चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगी, वो बहुत दुखी उदास हो जाएगी। इस तरीके से निमोनिक के थ्रू ही हमको याद करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, एकदम बारीकी से किसी चीज़ को देखना, समझना। तो मेटिकुलस को याद करो, जैसे घर में मैट होती है ना, तो मैट की जो भी कढ़ाई होती है बहुत बारीक होती है, तो ठीक है, सूक्ष्म होती है, तो इसका हो जाएगा थोरो हो जाएगा। मेटिकुलस होता है फिनिकी होता है, डेंटी होता है, कार्पिंग होता है, स्नैपिश, चूजी हो जाएगा, नैगिंग हो जाएगा, कैप्शियस हो जाएगा। कार्पिंग जो कैप्शन लिखता हो, मतलब बहुत बारीकी से कैप्शन अपने लिखता हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मेटिकुलस पर्सन हो जाएगा। नैगिंग हो जाएगा, कार्पिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे सिनोनिम इनके याद कर लेंगे। एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है, हम कुछ भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट आपका सिनोनिम बताने विविड का। विविड का मतलब होता है एकदम चमकदार, स्वच्छ, साफ। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, इसका ब्राइट हो जाएगा। और भी है विविड, फ्लेमिंग, फ्लैग्रेंट, फ्लेमेबल, हाई कलर्ड, ये इस तरीके से होते हैं। इसके क्या है, ये सिनोनिम है। जो विविड है, जो फ्लेमिंग है, जिसमें अच्छी फ्लेम है, लाइट है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो विविड के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिनेट का, हमें एंटोनिम बताना है। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, बहुत ज़्यादा जो हटी होता है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एकदम अकड़ू का हो जाएगा। फ्लेक्सिबल यानी जो झुक जाता है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जिद्दी के लिए। और हम क्या क्या यूज़ करते हैं, स्टबन होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, क्लेमेंट होता है, हेड स्ट्रॉन्ग, जिसका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, वो जिद्दी है। इम्पॉर्चुनेट होता है, इन्वर्टरेट होता है, इन्वर्टर को जो खरीदने की जिद पकड़े है कि हमें इन्वर्टर ही चाहिए, वो जिद्दी है। इस तरीके से याद कर लो, एग्जाम में और कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। मैं कुछ छोड़ूंगी ही नहीं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ और उनके सिनोनिम में दे रही हूँ, बस यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको करना क्या है, क्लास को पूरा देखना है, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट को ऐसे याद कर लो, जैसे कि जैसे इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो ट्रांजिशन वीडियोस होते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए होते हैं, चट एकदम से कपड़े बदले और तुरंत से आ गए, तो अस्थायी जो चीज़ें होती हैं तो उनको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट। निमोनिक के थ्रू याद करा रही हूँ।
वाकई के बाद परमानेंट, लास्टिंग, इंड्यूरिंग, ये क्या एंटोनिम हो जाएंगे। और टेम्परेरी, ये अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए, इसका क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम हो जाएगा। और भी देखते हैं, मोमेंट्री होता है, थोड़े क्षण के लिए होता है, फ्लीटिंग यानी जो चीज़ भाग रही है, इवेंसेंट हो जाएगा, फुगाशियस हो जाएगा, जो हवा की तरह, जो फॉग की तरह जा रहा है, जो पास हो रहा है, वो चीज़ें क्या होंगी, वो अस्थायी होंगी। इस तरीके से हमने सारे इसके सिनोनिम देख लिए हैं वन बाई वन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हमारा इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है उत्साही, बहुत अंदर से खुश होने वाला। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जॉयफुल, मिजरेबल, डिप्रेस, सैड, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। खुश यानी उत्साही, तो उसका एक्साइटेड होते हैं ना, एजिटेटेड होते हैं, इलेटेड होते हैं, फर्स्ट होते हैं, फंस जाते हैं खुशी के चक्कर में। एफोसेंट होते हैं, इन्फेचुएटेड होते हैं, मतलब किसी के प्रति हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, इन्फेचुएशन हो जाता है किसी के लिए, तो वो क्या इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसी तरीके से हमको याद रखने हैं और एग्जाम में से इन्हीं में से कोई ना कोई आपके फंसने वाले हैं। तो इलेटेड का क्या हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। बाकी सारे डिप्रेस्ड, सैड, मिजरेबल इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और एक्साइटेड, एजिटेटेड, इलेटेड इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑगमेंट। तो इसका आपको जस्ट उल्टा बताना है कि ऑगमेंट का मतलब क्या होता है। इंक्रीज होगा, डिमिनिश होगा, एक्सपेंड होगा, इनहेंस होगा। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को आगे एक्सपेंड करना। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपको उल्टा बताना है, यानी डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। तो इंक्रीज, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई कर, रेज करना, उठाना, इलोंगेट करना, ऑगमेंट करना, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। और बाकी सारे इंक्रीज, एनहेंस, एक्सपेंड भी इसके सिनोनिम है। ऑगमेंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सोच लो कि किसी जंगल में आग लगी है, तो आग क्या है, वो बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब भी होता है बढ़ना। तो ऐसे याद कर लो। देखते हैं, इंक्रीज, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, रेज, इलोंगेट, ऑगमेंट, इसके क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम हो जाएंगे। और डिमाइनिस करना यानी घटाना, इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूसिड। का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम से चमकीला, चमकदार, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एकदम से क्लियर हो जाएगा। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे ब्राइट, शाइनिंग, ग्लॉसी, ल्यूसिड, ब्लेजिंग और शाइनिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम चमकीला, जो चीज़ क्लियर हो, तो वो हो जाएगा ल्यूसिड। ब्राइट, शाइनी, ग्लॉसी, ल्यूसिड, ब्लेजिंग और शाइनिंग, इसके क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है। अब हमें बेनिवोलेंट का सिनोनिम बताना है। बेनिवोलेंट का मतलब होता है जो परोपकारी होता है, दयालु होता है। बेनिवोलेंट का जो भी रूट वर्ड है वो वेन है। वेन का मतलब होता है लैटिन में, यानी कि बहुत अच्छा या वेल होता है, तो उसी से आ जाएगा एक काइंड। इसका जस्ट अपोजिट होता है मेलिवोलेंट, यानी द्रोही, दुष्ट टाइप का व्यक्ति जो होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जेनरस, लिबरल, बेनिवोलेंट, लीनियंट, जो झुक जाता है, वो अच्छा आदमी, मैग्नानिमस, अनडिमांडिंग, जिसकी डिमांड नहीं होती है, वो दयालु प्रकृति का व्यक्ति होता है। इस तरीके से हम इनको याद रख लेंगे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलिवोलेंट और काइंड। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा हार्श, मेलिवोलेंट, क्रूअल, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 11 नंबर है। ऑब्सिक्योर को आपको जस्ट उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। ऑब्सिक्योर का मतलब होता है आइस-पार, जो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऑब्सिक्योर होती हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, यानी स्पष्ट। ऑब्सिक्योर का उल्टा हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। वेग, हिडन, अननोन, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑब्सिक्योर के सिनोनिम हो जाएंगे वेग, हिडन यानी छुपा हुआ है, जो अस्पष्ट है, अननोन है। और कौन कौन से हो जाएंगे, वेग बता दिया। ऑब्सिक्योर, एम्बिगुअस, जिसकी बहुत सारे मीनिंग है, वो अस्पष्ट होगा। अनक्लियर है, अनरीडेबल है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। डार्क है, अंटिल है, सोम्बर है, मर्क है, हेजी है, ऑब्सिक्योर है, यानी मर्क मीन्स भी होता है अंधेरा, डार्क होता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके ऑब्सिक्योर के सिनोनिम हो जाएंगे। जो इनका सारे वर्ड्स का मतलब होता है आइस पर, जो चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है। तो हो जाएगा वेग, ऑब्सिक्योर, एम्बिगुअस, अनक्लियर, अनरीडेबल, डार्क, अंटिल, सोम्बर, मर्क, हेजी, ऑब्सिक्योर। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। एफीमेरल का आपको सिनोनिम बताना, करेक्ट मीनिंग बताना। एफीमेरल को आप फूल से याद कर लो। एफीमेरल यानी फूल। फूल क्या होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, शाम तक मुरझा जाते हैं, यानी अल्पकालिक होते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेम्परेरी हो जाएगा। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे इटर्नल, परमानेंट, इनफाइनाइट हो जाएंगे। और भी है इसके सिनोनिम, शॉर्ट टर्म, जो थोड़ी समय के लिए हो, शॉर्ट लिव, जो यानी थोड़े समय के लिए जीवित हो, शॉर्ट डेटेड यानी थोड़ी सी जो भी डेट के लिए जो चीज़ें आती हैं, तो वो क्या होंगी, वो अल्पकालिक होंगी, यानी कि क्षणिक होंगी। तो हमने अपने वर्ड को समझ लिया। एफीमेरल यानी अल्पकालिक, क्षण,
तो उसके हो जाएंगे टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट डेटेड। इस तरीके से हमने इसके सिनोनिम भी देख लिए हैं। इसके एंटोनिम हो जाएंगे एटर्नल, इनफाइनाइट, परमानेंट। इसके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सिनोनिम ऑफ ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस यानी जो समूह में रहता हो, जो झुंड में रहने वाले, जो मिलनसार व्यक्ति होते हैं, जो मिलनसार जीव होते हैं, उनको ग्रेगेरियस कहते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा सोशिएबल हो जाएगा, यानी सामाजिक प्राणी हो जाएगा। मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे शाय, जो शर्मीला हो, रिजर्व रहता हो, अकेला रहता, इंट्रोवर्टेड हो, यानी खुद में ही रहने वाला हो, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसके सिनोनिम क्या होंगे, कन्वर्सेबल हो, जो बातचीत कर लेता हो, यानी कि जो बातें करता हो, तो वो क्या मिलनसार व्यक्ति हो जाएगा। फेशियल, जो फेस पर आके बातचीत करता है, फेशियल एक्सप्रेशन देता है, वो भी मिलनसार व्यक्ति हो। जीनियल व्यक्ति भी मिलनसार व्यक्ति होते हैं। तो हमने सारे इसके सिनोनिम भी देख लिए। इसके एंटोनिम रिजर्व, शाय, इंट्रोवर्ट, इसके एंटोनिम हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ठीक, किसी चीज़ को मिटा देना, किसी चीज़ को ऐसे याद कर लो, मिटा देना यानी कम कर दिया उसको। तो इसका एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम हो जाएगा बढ़ाना, यानी इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को इंटेंस कर देना, बढ़ा देना। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सूद करना यानी कम, एलिविएट हो जाएगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलीव हो जाएगा, रिड्यूस, डिट्रैक्ट, लोअर, स्लैकन, डिक्रीज, मिटिगेट, इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आपको यही याद रखने हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूबिक्विटस का। आपको क्या बताना है, आपको सिनोनिम बताना है। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो सर्वत्र हो, जो सब जगह हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा, रेयर, एब्सेंट, यूनिक। इसके नियरेस्ट मीनिंग में एंटोनिम हो जाएंगे। तो ये 3 एंटोनिम है। ओमनी प्रेजेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। जो चीज़ यूनिवर्सल है, वाइड स्प्रेड है, ओमनी प्रेजेंट, एंड, जिसका एंड ही नहीं, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वॉल टू वॉल है, एक्सटेंसिबल, लिमिट नहीं है, जिसकी बाउंडलेस है, जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, इमेजरेबल है, इसको कोई भी मेज़र नहीं कर सकता। वो चीज़ें क्या हैं, वो सर्वत्र हो जाएंगी, वो सर्वव्यापी हो जाएंगी। तो इसके ये सारे सिनोनिम्स थे। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखने हैं। यूबिक्विटस के सिनोनिम है ओमनी प्रेजेंट, एंडलेस, लिमिटलेस, इनफाइनाइट, लिमिटलेस, बाउंडलेस, इमेजरेबल, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट है, जो चीज़ें क्या है, बिल्कुल क्लियर है, जिनका कोई भी, जिनमें धोखाधड़ी नहीं है, जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। और इसकी सिनोनिम क्या है, जो जेन्युइन है, जो प्योर है, जो सिंसियर है, जो स्टर्लिंग स्टार की तरह चमक रहा है, वो क्या है, स्पष्ट है बिल्कुल। बाकी का आपको इन चारों में से इसका सिनोनिम क्या होगा, नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इसका राइट मीनिंग क्या होगा। तो आज की क्लास में हमने 150+ वर्ड्स को सीख लिया है। अगर क्लास का रिस्पांस अच्छा रहा, आपने लाइक, शेयर, कमेंट किया, तो ऐसी ही क्लास चलती रहेगी। आपको 1 बाय 1 एक्सरसाइज मिलती रहेंगी। और एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कहाँ से पढ़ना है। वो कैब को सिर्फ इसी चैनल से इन्हीं एक्सरसाइज को करना है और इन्हीं में से आपको वो कैब मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आज की क्लास का PDF आपको 1 से 2 दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप पहले ज्वाइन कर लो।